आपने देखा कि कैसे प्रत्यूषा बैनर्जी के माँ बाप ने बताया प्रत्यूषा से रिलेटेड कुछ पहलू। आइए उनसे और जानते हैं इस डेथ मिस्ट्री के कुछ और राज। हमने ये भी जानकारी प्राप्त की कि 25 तारीख को जब उसका इंटरिम बेल कोर्ट से दिया गया, उससे पिछले रात 24 का रात मलाड में जिस होटल में राहुल और उसके फादर, शायद हमें ये कोर्ट में जाके रखना चाहिए था कि लीक होगा और भी मैनेज हो जाएगा हर चीज़, फिर भी मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई नहीं, आपके जरिए मीडिया के जरिए हमें सब मिला है तो हम आपके सामने ही रख रहे हैं। उस दिन राहुल और उसका फादर जिस होटल में रहता था लक्ष्मी इंटरनेशनल, उसमें सलोनी शर्मा जाके रूम लिया, रूम नंबर 309 202 में। हाँ, हम आपके जरिए उस होटल मालिक को भी थैंक यू बोल रहे हैं जिन्होंने अगले दिन जानकारी मिलने के बाद राहुल को और राहुल का फादर को होटल से भगा दिया था। हमने सुना ऐसा। उस जगह में होटल में जाके रही, उसने अपना आईडी प्रूफ में पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी दिया। सलोनी शर्मा मुंबई में रहती है, बैक रोड में उसका फ्लैट है और ऐसा मुझे पता चला है। और वो वहाँ जाके ठहरती है, अपना पासपोर्ट का कॉपी देती है जिसमें उसका एड्रेस कोलकाता का लिखा हुआ है, कोलकाता का घर का। क्या है? उन दोनों ने बहुत सारी एंजॉय किया इवनिंग, ऐसा हमें सुनने में आया। तो क्या कर रहे थे वो? प्रत्यूषा का मौत सेलिब्रेट कर रहे थे दोनों मारने के बाद, और वो लोग इतना श्योर थे कि वो छूट जाएंगे, उसे टेक्निकल बेल मिल जाएगा। हर जगह पुलिस ने उसका साथ दिया, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि हम बार बार क्राइम ब्रांच मांगते रहे, हम सब डिमांड करते रहे, कुछ हुआ नहीं। हम तो आभारी हैं सबसे पहले नीरज गुप्ता जी की, जिन्होंने उसका वकील होते हुए भी शुरू में, बाद में छोड़ के हट गए और सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने ह्यूमैनिटी का परिचय दिया। हम तो आभारी है। मिस्टर पावस्कर के आभारी है, उनका इंटरोगेशन से कम इतना हम लोग को मालूम चला था। तो पुलिस ने ऐसा किया है। हम चाहते हैं, अभी तक हमें चार्जशीट नहीं मिला है, उसमें डिटेल में क्या क्या फ्रेम किया है हमें पता नहीं है अभी तक। चार्जशीट का कॉपी मिलेगा कल, जब फाइनल होगा, कमिट होगा, उसके बाद चार्जशीट का सर्टिफाइड कॉपी हम लोग को मिलेगा जब, तब हम लोग को मालूम चलेगा कि एग्जैक्टली क्या क्या पुलिस ने फ्रेम किया। लेकिन एक बात तो तय है, पुलिस ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ही फाइल किया है। सब कुछ समझते हुए भी कोर्ट में भी पुलिस ने कहा कि दे आर सस्पेक्टिंग मर्डर। और पुलिस को कैसे पता चलिए सुसाइड है? क्योंकि वो राहुल ही जानता है, वही काटा होगा, वो काटा भी है कि लटकाया है, क्या किया है, वो तो खाली वही शैतान जानता है ना। पुलिस तो उस समय था नहीं। एक साधारण सा कैसे बोल देता है कि एबेटिंग सुसाइड? एक साधारण सा एक्सीडेंट होने से हॉस्पिटल में इमीडिएटली पोस्टमार्टम कराया जाता है। यहाँ 2 दिन वेट किया गया, यहाँ नेक्स्ट डे दोपहर को हमारे आने का इंतजार। क्या चीज का इंतजार? जब पता चल गया कि हर एविडेंस ढीला होते जाए, ये किसका काम था? अगर माँ बाप को पता नहीं और उसका मनोदशा क्या होगा उस वक्त, तो पुलिस का काम था हमको समझाना और हमसे बुलवाना, हमसे करवाना है सब काम कि दोषी पकड़ में आए। और उसके चाचा वहाँ थे, उसके प्रत्युषा के चाचा वहाँ थे, वो किसी को नहीं बताएं। ये घर खोलने से पहले, मान लीजिए हम लोग जमशेदपुर में है, अपना होम टाउन में है उस वक्त, तो मेरा भाई दीपंकर वो पास में है, अंबरनाथ में है और टच में, मतलब उसका फ़ोन नंबर भी है, हमारा पूरा घर का सबका फ़ोन नंबर है थाना में। वो किसी को भी फ़ोन करके बोल सकते थे कि आप लोग आके एक बार देखो। उसने तो पहले भी सामान बेचा, अभी भी हमें पता नहीं उसमें क्या कुछ पड़ा होगा, लेकिन जो भी पड़ा है, आप बताओ, इतना शॉर्ट पीरियड में प्रत्युषा ने इतने अवार्ड्स जीते, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, कहाँ उसका कुछ भी हमें नहीं मिला अभी तक। क्या हम माँ बाप नहीं रखना चाहेंगे? जो भी मेरा बेटी का वहाँ पे है, उसका मेमोरीज है, जब तक हम जिए हम रखना चाहेंगे। पुलिस ऐसे बात करता है जब हम बोल रहे हैं ओहो, तो उससे बात करना पड़ेगा, कैसे साबित होगा? आप अगर बिल्स दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, उसका पास तो कुछ भी नहीं था। मैं बोला कि वैसा करके बिल कोई रखता है क्या? अब मेरा बहुत सारा फोटोग्राफ्स है घर का जो हम साबित कर सकते हैं, ये फर्नीचर मेरा है, नहीं सामान के लिए हमें बिल देना पड़ेगा और बिल दे के फिर मेरा, सब कुछ मेरा, कुछ नहीं था उसका, खाली घर। ये भी मालूम चला है कि घर का जो सेटिंग कराया था, जो एजेंट से करवाना, वो सलोनी शर्मा ने करवाया था। प्रत्युषा को ये भी नहीं मालूम था। ये तो घूम के देखती है एक बार भी इस शैतान की तरफ, बस उसको फंसा लिया था। सलोनी शर्मा उस घर में कैसे जब तक घुस जाता था? हमारा चाबी कहाँ से होती थी जब ये लोग अंदर रूम में रहते थे? चाबी खोल के अंदर घुस जाते। 24 आवर्स की जो हाउसकीपर थी रेनू, उसका इंटरव्यू में भी वो बोला, मीडिया को भी बोला हो कि सलोनी शर्मा जब तक इसके घर में घुस जाती, उसको कहाँ से चाबी रहता था। तो ये दोनों का मिली भगत है। और अभी पुलिस सलोनी शर्मा को क्यों नहीं पकड़ रही है? क्यों पकड़ के उससे पूछ नहीं रही है पुलिस
क्यों साहिला चड्डा को नहीं पकड़ रहे हैं पुलिस लोग? साहिला चड्डा राहुल का तो हर काम में आ रहा है। हमने कभी नहीं सुना था प्रत्युषा के मुँह से साहिला चड्डा बोल के किसी का नाम। हमें यहाँ ये सब कोर्ट प्रोसीडिंग देखते देखते और ऐसा लग रहा है कि राहुल के अपने घर वालों से ज़्यादा वरीड, ज़्यादा ईगर है वो। तो उनको तो सब पता होगा, तब पुलिस उनको पकड़े, उनको इंटरोगेट करे कि कहाँ भागा है राहुल। क्यों नहीं अभी तक? हमारे पास तो कोई खबर नहीं है। हीर पटेल का केस में भी उसका बेल खारिज हो जाता है और वो सामने आके कोई स्टेटमेंट नहीं देता है, वो भाग जाता है। क्यों? इतना दिन तक इतना लांछन लगाया, एक लड़की को इस तरह से भगा के ले गया, उससे इतनी छोटी थी प्रत्युषा, और उसका माथा खराब कर दिया। और 2 महीना 3 महीना 2.5 महीना में उसको लिव इन रिलेशनशिप, शादी और इसका नाम देके। हम तो ये भी जानना चाहते हैं क्या वो लीगली डाइवोर्स है? आप में से किसी को पता है? मीडिया वालों को उसने कोर्ट में भी क्या दिया? ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक। चार्जशीट में हम देखेंगे पुलिस उस बात को भी रखा है कि नहीं, वो लीगली डाइवोर्स है कि नहीं। अगर लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ तब तो किसी को नहीं कर सकता है। ये भी एक पॉइंट है उसको मारने का कि अगर प्रत्युषा नहीं मानती है तो भाई हम तो फंसेंगे। और कौन कौन था हमें जानना है। हमें मौत का डर अब है नहीं, लाइफ में कुछ है नहीं अब। हमें जानना है, हमें जानना है वो कितना भी बड़ा आदमी हो, क्या वो कोई ड्रग डीलर है? अगर राहुल के बारे में ये शंका जताया जा रहा है कि वो ड्रग पेडलर है, हो सकता है, पुलिस ने खुद ही शंका जताया, तो उसको बचाने वाला जो तीसरा आदमी का जिक्र पीछे से हो रहा था, क्या वो एक ड्रग पेडलर है? राहुल फोर्सफुली अबॉर्शन कराया, सब कुछ कराया, लेकिन उसको हर वक्त ये मौका दिया गया, बार बार उसको ये मौका दिया गया कि वो बच के निकले। क्यों? और ऐसा एक अपराधी रिकॉर्ड इतना खराब, जिसका इतना बुरा ट्रैक रिकॉर्ड, इतनी लड़कियां, इतनी महिलाएं उसके ऊपर में, इतना इल्जाम, इतना कुछ, जिसका अपना वाइफ उसको छोड़ के चली गया और पुलिस उसको कुछ नहीं करता। महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा, इतना बात देश में इस इश्यू पे इलेक्शन होता है जी, काहे का महिला सुरक्षा? उसको अरेस्ट तक नहीं किया पुलिस, इतना मौका दिया, वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाता है, सभी जानते हैं उसका हॉस्पिटल में। 4 दिन में जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन देते हैं मेडिकल इसमें इंस्टीट्यूट में, उसका दिमागी हालत अच्छा हो जाता है और वो रिलीज हो जाता है हॉस्पिटल से। आईएमए प्रेसिडेंट को आगे दिन तक हॉस्पिटल वाले, उसका नर्सिंग होम वाले, हम सभी जानते हो किसका है, मैं नाम नहीं लूँगा, और वो ये कह रहे हैं मीडिया में, जो भी आ रहा है मीडिया में आ रहा है, मीडिया में हम देख रहे हैं कि वो हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि इसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इसका इतना ख़राब है, इसको हॉस्पिटल से छुट्टी देने से इसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जिस दिन सुबह में मैं, उसका आगे दिन ये बोल रहे हैं शाम तक, और सुबह मैं आईएमए प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के बताता हूँ ये सारी बातें कि ये ऐसा ऐसा है, और उसी दिन शाम तक में उसका छुट्टी हो जाता है। तभी नर्सिंग होम वाला को नहीं लगता है कि अब ये मर सकता है, ये मर जाएगा, इसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो हर जगह में उसको मौका, और किसने मौका दिया? जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, पुलिस। हम मांगते रहे, क्राइम ब्रांच, हम मांगते रहे सब कुछ। आखिर में जाके हमने मुख्यमंत्री को फिर से चिट्ठी लिखा कि भाई इस तरह से सर घर खोल के दे दिया गया है उसको, कोई भी एविडेंसेस अगर रहा भी होगा तो उसको मिटाने का पूरा, उसका पास पूरा मौका, उसने मिटाया भी होगा, कुछ छोड़ा होगा उसने वहाँ पे। तो हम आपके जरिए कहिए तो यही करना चाहेंगे कि फिर से इसका जांच हो, जो हुआ है उसमें जो सही तत्व है उसको रखा जाए, और बाकी चीज़ों को फिर से जांच किया जाए। यहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पूछा गया है, मैंने देखा कि विसेरा रिपोर्ट प्रिजर्व करना है या नहीं। चार्जशीट में हमें वो भी देखना है कि वो विसेरा प्रिजर्व करके रखा गया कि नहीं। केमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने के बाद फॉरेंसिक में ऐसा लिखा हुआ है कि विसेरा प्रिजर्व करके रखना है कि नहीं, पुलिस ने रखवाया कि नहीं। इस तरह के केसेस में रखा जाता है। कुछ लॉ नहीं जानते थे, अभी गूगल करके जानना पड़ता है कि भाई क्या होता है, तो कभी तो हमें मिलेगा, न्याय मिलेगा। हाँ, हम आप सबके बहुत आभारी है कि आप लोगों की वजह से जो कुछ भी हुआ अभी तक सामने आया है। आप जरूर इस बात को रखेंगे। मुंबई पुलिस का बहुत नाम है भाई, क्यों ऐसा होगा? एक थाना का पुलिस उसे ढूंढ रही है। हीर पटेल का वो भी बेचारी कब से परेशान, कितना साल से, उसका 25 लाख का फोर्जरी केस में, चेक बाउंस केस में पुलिस उसे ढूंढ रही है, अरेस्ट भी कर सकती है। एक प्रत्युषा बनर्जी, बालिका वधू, सबके चहेती, सबके प्यारी, ऐसा होता है तो आम लड़की के उसके साथ ऐसा होता है और पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। अजीब सी बात नहीं है? कैसी बात है? आपको कुछ धमकियां मिल रही कहीं से? उस तरह की धमकियां हमको डायरेक्ट तो अभी तक मिला नहीं। हाँ, जमशेदपुर में 2 बार मेरे साथ हुआ। राहुल केस में कुछ भी किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, ऐसा बोलते हुए साइड से निकल गया, पकड़ नहीं पाए। एक बार स्टेशन में उतर रहे थे तब हुआ, और एक बार हम चहलकदमी कर रहे थे, घर से निकल गए शाम को, ऐसा हुआ।
तो आप सीबीआई जांच चाहते हैं इसकी? हम शुरू से ही हम तो सीबीआई शुरू से जांच ही चाह रहे हमने हैं। प्रेसिडेंट के पास गए, हम होम मिनिस्टर से पर्सनली मिले और मिलके उनसे रिक्वेस्ट किए। उन्होंने भी हमें अश्योर किया कि तुरंत कार्रवाई होगा। ठीक है, सरकारी काम थोड़ा देरी हो सकता है, लेकिन चार्जशीट फाइल होने में इतना देर क्यों लगा, इतना दिन क्यों लगा? क्या मैं मीडिया investigation रिपोर्ट कर में रहे ही थे? देखा मैंने कि शायद हिंदुस्तान टाइम्स का HT, उसमें मैंने देखा कि चार्जशीट का कुछ पार्ट्स उसमें दिया हुआ था कि राहुल ने अपराधी ने उस दिन उस रात को कोई फैशन डिज़ाइनर को फ़ोन करके अपने लिए ड्रग अवेल कराया था, ड्रग मंगाया था, उन्होंने दिया भी। वो कहती है, उन्होंने लिखा है, ऐसा बोला होगा तभी ना चार्जशीट में आया होगा, तभी ना मीडिया वालों ने छापा होगा। अपना मन से तो कोई नहीं कि राहुल को कोई मॉडल उनसे मिलाया था कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले, कि कहा था कि इसको रेगुलर ड्रग का सप्लाई चाहिए। तो ये सब कुछ पुलिस को मतलब पता था, इन्वेस्टिगेट कर रहा था, पुलिस को पता था। एक ड्रग कोई लेता है उसको पुलिस अरेस्ट कर सकता है, ये तो ड्रग का धंधा कर रहा है भाई, इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? हम जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। मेरी बेटी तो नहीं रही, लेकिन और देश के सारी बेटियों की सुरक्षा के लिए हम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि मदद करें, ये जरूरी है, सब मिलके हमें मदद करें, नहीं तो लड़कियों के माएँ डर जाएंगी। लड़की ऐसे ही बोलती कि लड़की बचाओ, और ऐसे टैलेंटेड बच्चे, नॉर्मल बच्चे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? हम भरोसा किसके ऊपर, कहाँ से भरोसा करें अगर पुलिस हमारे साथ नहीं रहेगी तो? अगला कदम हम कल चार्जशीट का कॉपी पाना चाहेंगे। हमने हमारे यहाँ के जो नामी वकील है उज्ज्वल निकम जी, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने कहा है कि चार्जशीट देख के मैं फिर ये करूँगा, अदरवाइज़ आप गवर्नमेंट को बोलो। हमने उनसे पहले भी जब ये घटना घटी थी तभी उनके पास गए थे, इस बार भी उन्होंने कहा है, मैंने ये मुख्यमंत्री का चिट्ठी में लिखा भी है कि उन्होंने कहा है कि सरकार अगर चाहेगी तो मैं ज़रूर सामने आके इस केस में आप लोग को न्याय दिलवाऊँगा। We hope Pratyusha and her parents get justice soon. May Pratyusha Banerjee's soul rest in eternal peace and God take care of her. For more updates, subscribe to India Forums on YouTube. Hi, I'm Ruslan Mumtaz and you're watching me on indiaforums.com. Keep watching.